अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्लास इंग्लिश की आज पहली क्लास है। क्लास 7, क्लास 6, क्लास 8 और क्लास 9 के लिए है ये। अटेंटिव हो के ना ये आपने लेक्चर ले लेने, अंडरस्टैंड करें। जो नहीं समझ आता उसको पॉइंट आउट करके कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये पूछ लेना है मुझसे। ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली हैं क्या, आज वो डिस्कस करने लगे हैं। ये आपको स्क्रीन के ऊपर ये विजिबल हो रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पेज नंबर 1 है ये हमारा पास। व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये बेसिकली आपके पास ये आ गई डेफिनेशन। तो आपने इसकी डेफिनेशन को थोड़ली रिवाइज कर लेना है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच ही वो वर्ड्स हैं या वो हम कह लें बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सेंटेंस हैं, जो कि आपका सेंटेंस या आपकी पैराग्राफ या आपके एसेस को डिफाइन करेंगे। आपकी जो आपने लिखा होगा वो उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स बेसिकली हैं क्या। अगर हम बात करते हैं कि कोई घर है, कोई इमारत है, तो उसको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं कि वो एक पूरी इमारत बन सके। उसके लिए रिक्वायर्ड ये है, उसके पास ईंटें, बजरी या कोई रेत या सीमेंट, ये चीज़ें बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द हाउस है या कोई इमारत बनाने के लिए रिक्वायर्ड चीज़ें हैं। तो इसीलिए तो हम भी इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट आपने रिमेम्बर कर लेना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या किसे कहते हैं। तो एवरी सेंटेंस यूजेस दीज बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है। ये आपको एक हिंट ही दे दिए। ठीक है। तो what are parts of speech? Parts of speech are categories of words based on the job they do in a sentence. जो वो काम करते हैं sentences के अंदर, जो एक बेसिकली एक इसको कह लें आप, उनको काम असाइन किया जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन जॉब दे डू इन अ सेंटेंस। एक स्पेसिफिक काम होता है हर एक वर्ड का, हर एक पार्ट का उसने वो काम सर अंजाम देना होता है। दे हेल्प अस अंडरस्टैंड हु डिड व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। तो ये बेसिकली इस सेंटेंस के अंदर ये बात की जाएगी इसकी। तो आप ये ब्लॉक के अंदर देख रहे हैं 8 पार्ट्स ऑफ द parts of speech. So these are the parts that are described in the table: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection। ये 8 पार्ट्स हैं। इसको आपने थोड़ली रिवाइज कर लेना है। आज का ये टॉपिक जो उनसे है पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन है, तो ये आपने रख लेना, याद करना। अब इसको आपने नोटबुक के ऊपर भी अपनी लिख लेना है, इसको रजिस्टर के ऊपर। तो आगे देखें, सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? मीनिंग मशीन है। सेंटेंस क्या है? मीनिंग मशीन है, जिससे आपका मतलब एग्जामिनर को वाज़ेह हो सके। ठीक है। आपका सेंटेंस पढ़कर ही एग्जामिनर ये अंदाज़ा लगा ले कि इस बच्चे ने लिखा क्या है। देखें, लिखा है ये येलो, येलो लाइन के अंदर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, येलो अंडरलाइन वर्ड है। The smart boy runs very fast in the park. येलो पार्ट देखें। The smart boy runs very fast in the park. इसमें द हमारे पास आर्टिकल है। किसी भी सेंटेंस और किसी भी पैराग्राफ, किसी भी ऐसे या कोई भी लाइन आपने लिखनी है इंग्लिश में, तो द पहला वर्ड होता है या पहला लेटर होता है जो यूज करते हैं हम कोई आर्टिकल लिखने के लिए या कोई थीसिस वगैरह या कोई और एनी एक्सप्लेनेशन। तो स्मार्ट, अब क्वालिटी देखें, क्वालिटी डिस्क्राइब करेगा यहाँ पे स्मार्ट, स्मार्ट बॉय।
तो ये क्वालिटी है स्मार्ट। ठीक है। कोई क्वालिटी या कोई खूबी या खूबसूरती को वाज़ह करने के लिए हम एडजेक्टिव यूज करते हैं। और बॉय आपको पता है नाउन है। किसी भी नाम या किसी थिंग का नाम या किसी प्लेस का नाम वो नाउन होता है। और रन्स रन्स हमारे पास क्या है? वर्ब एक्शन प्ले, या ये हमारे पास वर्ब होते हैं जो काम हम कर रहे हैं, या कोई जो पर्सन जो से हैं वो काम कर रहा हो उसको वर्ब कहते हैं। वेरी, अब एडवर्ब ऑफ डिग्री आ जाती है। वेरी फास्ट एडवर्ब ऑफ मैनर है, जो कि अंदाज, हमारा अंदाज कैसा है उसको रिप्रेजेंट करता है। वेरी फास्ट, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अब ये वेरी ब्यूटीफुल जो है वो क्वालिटी है, एडजेक्टिव के अंदर आएगी। वेरी फास्ट है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एडवर्ब्स के अंदर। एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर ये आएगा जब हम कभी कोई स्पेसिफिक टाइम दे दें, जैसे आफ्टरनून या इन द मॉर्निंग, तो इट इज अ एडवर्ब ऑफ टाइम। और इन इन preposition है, आपको preposition का भी पता होगा। इन द preposition shows relation place time movement। ठीक है। और दा हमारे पास आर्टिकल है, आपको फिर बताया, पहले भी बताया, इसको आर्टिकल कहते हैं। और पार्क फिर नाउन है, किसी चीज का नाम है ये, या किसी प्लेस का नाम है। तो इंटरजेक्शन और कंजंक्शन ये हमारे पास दो रह गए थे। कंजंक्शन क्या है? जॉइंस वर्ड्स और क्लॉसेस। कंजंक्शन हमारे पास होती है एंड या बट या देयरफॉर, द बट या देयरफॉर, नाइदर या आइदर, इस तरह के बहुत सारे कंजंक्शन वर्ड इस्तेमाल होते हैं जो कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए। तो आगे हमारे पास इंटरजेक्शन है, शोज फीलिंग्स। कोई भी फीलिंग या कोई आइडिया या कोई थॉट या होप या आपकी कोई ख्वाहिश जो जाहिर करे उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे हम कह लें अलास वी वॉन द मैच, या वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल, या इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें वाओ, एल्स, हुर्रे या इस तरह की चीजें आए, इनको इंटरजेक्शन कहते हैं। preposition आपको पता है shows relation between the movement between the sentences or between any वर्ड्स। एडवर्ब आपको एडवर्ब को बताया कि डिस्क्राइब्स वर्ब एक्शन, या किस कोई काम को डिस्क्राइब करे, क्वालिटी को जाहिर करे, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एडवर्ब्स। ये आपको विजिबल हो रहा है, देखें यहाँ पे आपको सेंटेंस के अंदर ये दिखाया जा रहा है। ये द स्मार्ट बॉय रन्स वेरी फास्ट इन द पार्क। तो आपने इसी तरह का एक सेंटेंस आपने खुद बनाना है अपनी कॉपी के ऊपर, और इसको कमेंट सेक्शन में भी आप सबने बच्चों ने इसको लिखना है। क्लास 7, क्लास 6 और क्लास 8 और क्लास 9, ये आपके सब ने अपनी अपनी बुक्स नोटबुक्स जो सी हैं उनके ऊपर ये 5 एग्जाम्पल्स इसी तरह की लिखनी है, कोड ऑन करनी है। जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब, एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसी तरह आपने भी इसके अंदर एग्जामिन करना है कि वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जो इसके अंदर लिखे हैं। आपने अपने से बनाना है, अपने ओन वर्ड्स के अंदर ये एक्सप्लेन करना है। ठीक है। तो आज के लिए अभी आपके लिए ये इतना ही है। टॉपिक आगे एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी और ये समझने कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एवरी सेंटेंस हैव इट्स रोल्स, एवरी वर्ड हैज इट्स स्पेसिफिक रोल। ठीक है। और वो एडवर्ब हो या एक्शन हो या कोई भी चीज हो, और ये क्विक मेमोरी ट्रिक आपके पास है, ये क्लाउड के अंदर दिखा हुआ नजर आ रहा है। ये आपके लिए रिमेम्बर करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। नाउन, नेम, प्रोनाउन रिप्लेसिंग द नाउन। एक बात याद रखनी है, जब भी नाउन और प्रोनाउन आ जाए, प्रोनाउन हमेशा नाउन की जगह आते हैं, और नाउन जो उनसे होते हैं वो नाउन प्लेस और थिंग का नाम है। ठीक है। तो जो बच्चे एकेडमी आएंगे वो एकेडमी में आके ये लिखेंगे एग्जाम्पल्स इसकी,
5 एग्जाम्पल मैं खुद उनको असाइन करूंगा कि आपने ये कैसे लिखनी है। और क्विक मेमोरी ट्रिक आगे आपके पास आ रहा है, तो इसको देखें। ये विजिबल है, एक मिनट। क्विक मेमोरी ट्रिक के अंदर ये आपको दिखा रहा है नाउन नेम। अब ये क्विक मेमोरी ट्रिक जिस बच्चे को आ जाएगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एवरी सेंटेंस को वो खुद अपनी वर्डिंग के अंदर एक्सप्लेन कर सकता है। तो ये आपकी बेसिक ग्रामर है जो कि आपको लिखनी पड़ेगी। दरवाजा बंद कर। नाउन नेम, प्रोनाउन रिप्लेस है वो। प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह रिप्लेस करेगा, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन के अंदर ये डिफरेंस आता है। और वर्ब, वर्ब किसी भी एक्शन स्टेट किसी काम को रिप्रेजेंट करते हैं। एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है किसी थिंग को, क्वालिटी को। एडवर्ब मॉडिफाई करता है चीजों को। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ एक्शन। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। प्रपोजिशन क्या है? इन, आउट या आउट, एट और अंडर, या इस तरह के वर्ड जो से होते हैं इनको क्या कहते हैं? प्रोपोजिशन वर्ड्स। रिलेशन जो एक दूसरे के अंदर सेंटेंस के अंदर पैदा करें उसको क्या कहेंगे? प्रेपोजिशन। तो कंजंक्शन हमारे पास वो चीजें हैं जो कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से मिलाती हैं, जैसे एंड है, बट है, देयरफॉर, नाइदर, आइदर और इस तरह के सेंटेंसेस हैं। और इसी के आगे कंजंक्शन की आगे टाइप्स आती हैं फर्दर, वो है सबऑर्डिनेटिंग और सब्जेक्टिव मोड, जिसके अंदर फीलिंग या विशिंग या कोई विश आपकी जाहिर की जाती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास शॉर्ट रिव्यू ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसी तरह आपने जैसे ये लिखा हुआ है इसको अपनी अपनी वर्डिंग के अंदर लिख लेना है इसको, ठीक है। और इसी तरह के हों आपके सेंटेंसेस जो लिखेंगे आप, सेम एज इट इज या इसके ऑपोजिट या अल्टरनेटिव सेंटेंस हो, ठीक है, जिसका लॉजिक कोई नजर आता हो। तो ये आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर ये उतार लेना है। और नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह फिर ट्यूसडे को होगी। ओके, अल्लाह हाफिज। अब मैं आपको एक एग्जांपल लिख के देता हूँ। ये एग्जांपल है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ये सेंटेंस लिखा है, इसके अंदर देखें ए टू जेड तमाम अल्फ़ाबेट्स हैं। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। तो इसके अंदर हमने बेसिकली अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखना है कि कौन कौन से पार्ट्स हैं जो इस सेंटेंस में हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास। देखें, अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ द, ये दी जो सा है ये आर्टिकल है जो हमने पहले डिस्कस किया था। दी इज अ आर्टिकल, किसी भी सेंटेंस के शुरू में लगता है, ठीक है। तो ये येलो येलो पार्ट देखें क्विक। ये क्विक जोन सा है ये हमारे पास क्वालिटी है किसकी? फॉक्स की। लोमड़ी चालाक है, द क्विक ब्राउन फॉक्स। तो ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? किसी भी खसूसियात को जाहिर करता है, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके अंदर ये क्विक ब्राउन फॉक्स है, ये मेनली इसको रिप्रेजेंट करता है, एडजेक्टिव को। तो साथ साथ आपने रजिस्टर के ऊपर ये लिख भी लें
मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, आप अपने वहाँ पे भी लिखते जाएं साथ साथ। तो क्विक ब्राउन फॉक्स एडजेक्टिव हो जाएगा इसके अंदर, और दी जो सा है वो आर्टिकल है। आर्टिकल कौन है यहाँ पे? दी। और एडजेक्टिव हमारे पास द क्विक ब्राउन फॉक्स। ब्राउन और फॉक्स जो है वो नाउन है, क्योंकि वो एनिमल नेम है। अब मैं इसके बाद आपको मजीद इसके साथ साथ ये बताते हैं। एडजेक्टिव के बाद हमारे पास खसूसियात तो वही हैं, इसके साथ हमारे पास ये आगे ले चलें इसको जंप्स के साथ। अब जंप्स हमारे पास क्या है? एक्शन है। कोई भी चीज या कोई एक्शन जो रोल प्ले कर रहा है हमारे पास, फॉक्स क्या कर रही है? जंप्स कर रही है। जंपिंग हमारे पास क्या है इधर? जंप्स हमारे पास है, ये आपको एक मिनट। ये जंप्स वर्ब है जो कि एक्शन जाहिर कर रहे हैं, कोई काम जाहिर कर रहे हैं। तो द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ये आपको विजिबल है। ये देखें, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। एक मिनट, मेरा वाइट बोर्ड ये यहाँ पे। और ये ओवर देखें, येलो पार्ट है, हाईलाइटेड पार्ट जो मैंने अभी किया है, ये हमारे पास preposition है। preposition को जाहिर करते हैं। ओवर, अंडर या इन या इस तरह की चीजें जो भी हैं वो preposition है, शॉर्ट वर्ड। ठीक है, इसको आप लिखते जाएं साथ साथ, क्योंकि जो रिमेम्बर हो जाएंगी ना आपको चीजें इसी तरह फिर नेक्स्ट क्लास में कोई आपको परेशानी नहीं होगी। इसी तरह हमारे पास यहाँ तक सेंटेंस का पार्ट जो है वो पूरा हो गया। फिर दी आ गया, सेम एज इट इज हमने वही पार्ट जो पहले डिस्कस किया था, सेंटेंस द स्मार्ट बॉय वाला, सेम एज इट इज है। दी फर्स्ट में आ रहा है और दी सेकंड लास्ट में भी दी आ रहा है। दी आर्टिकल दो जगह आ रहा है, और एडजेक्टिव भी वही जगह पर है। और वर्ब देखें, वर्ब भी वैसे ही है, वही जगह पर आए हम। इसी तरह के आपने भी 5 सेंटेंसेस अपने ओन वर्ड्स के अंदर अपने एक्सप्लेन कर लेने हैं। तो ये इसके बाद द लेजी डॉग देखें, द आर्टिकल के बाद लेजी डॉग है।